हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि साशा एलेक्स को धक्का देते हुए कहता है मूव, और एलेक्स घबराया हुआ सा उसे जवाब देता है ये मैंने नहीं किया, ये मैं नहीं था, इसने खुद नहीं अपने आप को मारा है। एलेक्स देखता है कि साशा उसे ले जा रहा होता है और साशा एलेक्स को कहता है डैम एलेक्स, तुमने मुझे कहा था कि तुम इसे हर्ट नहीं करोगे। और एलेक्स अपने मन में कहता है कि साशा के पास खड़े आदमी को देखते हुए, नहीं अब मुझसे ये मत कहना कि तुमने ये सब योजना भी बनाई है। और फिर कुछ समय के बाद एलेक्स पासपोर्ट, वीज़ा और क्रेडिट कार्ड नीचे रखता है और मैक्स उससे कहता है इन सब का क्या मतलब है। और एलेक्स आराम से बैठे हुए आंखें बंद करके कहता है तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, इस देश को छोड़ दो और ये मनी तुम्हारे एंटायर लाइफ को कवर करने के लिए काफ़ी है। और मुझे फिर कभी अपने आप से मिलने मत देना, मेरे पिता ने पहले ही तुम्हारी सगाई रद्द कर दी है। हाँ, और मेरी नज़रों के इर्द गिर्द घूमना बंद करो। बदला लेना हो या ना हो, मुझे तुम्हारी एम्बिशन को सेटिस्फाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सचमुच तुमसे प्यार करता था और अब तक मुझे यही लगता था, लेकिन तुम रियली में सक्सेसफुल रहे हो मुझे अपने आप से घृणा करवाने के लिए। तो जब तक कि मैं तुम्हें काइंडली कह रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ तो चले जाओ। वैसे भी तुमने खुद के बदले के लिए किसी और की जान ले ली है, और साथ ही ये बेहतर होगा कि तुम मेरे फादर से अपना रिवेंज भूल जाओ। और तुम इस बार अभी भी इसलिए ज़िंदा हो क्योंकि मैंने तुम्हारे किए कराए को अच्छे से छुपा लिया है, और साथ ही अगर मैं मरना भी चाहूँ तो भी मेरे पिता ऐसा नहीं होने देंगे। ये बात तुम्हें अच्छे से पता है ना। और मैक्स सब चीज़ को अपने हाथों में उठाता है और फिर एलेक्स को देख के चिढ़ में मुस्कुराता है और कहता है तुम क्या सोचते हो कि वो आखिर तुम्हें कब तक प्रोटेक्ट करेंगे? तुमने कहा कि तुम मरना चाहते हो, अगर तुम सच में मरना चाहते हो तो तुम्हारे पिता इतने एबल नहीं है कि वो तुम्हें बचा पाए। ये इसलिए है क्योंकि तुम भी चाहती हो कि तुम जियो, और वे डेस्परेट रहे तुम्हें बचाने के लिए अगेन एंड अगेन। और जहाँ तक बात रही लिली के मरने की, वे सच में अनफॉर्चुनेट इवेंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे तुम्हारे साथ पूरी तरीके से उलझ गया था। उसका जुनूनी प्यार ही उसे उसके मौत की तरफ ले गया है। तुम और तुम्हारा पिता किसी भी प्यार के लायक नहीं है। ऐसा कह के वे टर्न होकर आगे बढ़ जाता है और एलेक्स उसकी बातों से परेशान होकर अपने सर पे हाथ रख देता है। और फिर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि बेड पे लेटा हुआ होता है और सोच रहा होता है प्यार के लायक नहीं, तुम सही कह रहे हो। मुझसे प्यार करना सच में किसी और की ज़िंदगी के लिए डिज़ास्टर लाएगा, जैसे कि लीला और तुम्हारी ज़िंदगी में आई है। जब मैं तुम्हें रुकने के लिए कहता हूँ तो तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। अब तुम देखो, तुम मर चुके हो और मैं अभी भी ठीक से सांस ले रहा हूँ, पर मैं तुम्हारा थैंक्स कहना चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से मैंने संबंध और प्यार में ऐसी बकवास चीज़ों में रुचि लेना बंद कर दिया है। पर अब वे छोटा सा कमीना पता नहीं कैसे पर मेरे दिल में खुजली कर देता है। उसने मुझे एक ही समय पे तुम्हारी और लीला की याद दिला दी है। ऐसा सोचते हुए एलेक्स सो जाता है और फिर हमें जगमगाती रात दिखाई देती है। और फिर सुबह के वक्त ऐसा अपने हाथ में कुछ लेते हुए आते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूँ। और एलेक्स उसके तरफ देखते हुए कहता है ओह, आखिर ये क्या है? और फिर साशा अपने हाथ में पकड़े हुए फाइल को नीचे रखते हुए कहता है ये सब तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तुम्हारे पिता ने अलाउ कर दिया है जहाँ पे भी तुम जाना चाहते हो। और एलेक्स उससे कहता है क्यों उन्होंने अचानक ही अपना हार्ट चेंज कर दिया है, क्या कुछ हुआ है? और साशा सोफे में बैठे हुए कुछ सोचते हुए उसे कहता है किसे पता, शायद कल वे तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही हार्ड होने की वजह से गिल्टी महसूस कर रहे हो। और एलेक्स उसकी बात सुनकर के पेपर को देखते हुए कहता है व्हाट अ गुड टाइमिंग, मैं और भी ज़्यादा क्रेज़ी हो जाता अगर मैं इधर रहता तो। इसके अलावा मुझे कुछ मेक श्योर करने की ज़रूरत है इसके बारे में, ऐसा वे अपने मन में कहता है। और फिर हम लेन को देखते हैं जो कि अंदर आते हुए कहता है गुड मॉर्निंग एलेक्स एंड साशा। और एलेक्स उसके तरफ देखता है चौंकते हुए और साशा कहता है
गुड मॉर्निंग लैन, मैं तुम्हारे लिए कुछ ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता हूँ, बस इधर बैठ जाओ, ओके। तब वे खड़े होके लैन को ग्रीट करते हुए कहता है और लैन उसे कहता है हाँ थैंक यू। और एलेक्स अपने मन में कहता है ये कैसी स्मेल है, मैं कुछ दिनों से ये स्मेल महसूस कर रहा हूँ। आखिर ये सेंट इतनी डिफरेंट क्यों है जो कि हमेशा आती थी इससे। अचानक एलेक्स लैन का हाथ पकड़ देता है और लैन उससे कहता है क्या हुआ, क्या गलत हुआ एलेक्स। एलेक्स कुछ नहीं कहता और अपना फेस टर्न कर लेता है और फिर अपने नाक पे हाथ रखते हुए कहता है धत, अरे यहाँ से हट जाओ, तुम में से बहुत बदबू आ रही है, एकदम कचरे जैसी। और ऐसा कहते हुए वे लैन का हाथ छोड़ देता है। और उसकी बात सुनकर के लैन अपने आप को सूंघते हुए कहता है क्या मुझ में से कोई गंदी बदबू आ रही है, पर मैं पहले ही नहा चुका हूँ। और लैन को ऐसे अपने आप को स्मेल करते हुए देख सासा उससे कहता है इस बार आखिर उसे क्या हो गया है, इस बार उसका मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। ही कुछ देर पहले जब उसे उसके डॉक्यूमेंट्स मिले तो वह काफ़ी खुश लग रहा था। ऐसा सासा लैन के लिए नाश्ता लाते हुए कहता है और लैन उससे कहता है उसने कहा कि मुझ में से एकदम कचरे जैसी बदबू आ रही है, क्या मैं वाकई में इतना गंदा बदबू दे रहा हूँ। और सासा ब्रेकफास्ट को टेबल पर रखते हुए कहता है नहीं, मुझे कुछ भी स्मेल नहीं आ रही है, एकदम ठीक हो, मैं उससे बात करूँगा, इधर आओ और तुम अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करो। और फिर साशा एलेक्स के पास जाते हुए कहता है एलेक्स वाई आर यू। साशा बस इतना ही कह पाता है कि एलेक्स उसके ऊपर एक वास को फेंक देता है ज़ोर से और साशा उससे बच जाता है और कहता है धत एलेक्स। और अंदर आते हुए एलेक्स से कहता है क्या तुम अभी मुझे मारना चाहते थे। और एलेक्स उसके तरफ अपना हाथ का इशारा करते हुए कहता है हाँ, मैं सच में बुरी तरीके से तुम्हें अभी मारना चाहता हूँ, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरे सामने होनेस्ट रहो। और फिर एलेक्स साशा से कहता है जिसे सुनकर के साशा शॉक हो जाता है क्या तुम अल्फा में टर्न हो गए हो या तुम अभी भी बीटा ही हो। और उसकी बात सुनकर के साशा कहता है क्या। और फिर साशा जोर जोर से हंसते हुए कहता है आखिर ये किस तरीके का क्वेश्चन है एलेक्स। और फिर एलेक्स गुस्से में कहता है बस आंसर दो। और फिर साशा कहता है मैं अभी भी एक बीटा ही हूँ एलेक्स, और तुमने डॉक्टर से तो सुना ही होगा कि मेरा बेटा होना कभी नहीं बदलेगा, चाहे मेरे शरीर के साथ कुछ भी हो जाए। और जहाँ तक रही अल्फा परफ्यूम की बात, तो मेरा दिमाग अभी इतना ख़राब नहीं हुआ है कि मैं अपने आप को एक अल्फा परफ्यूम से महकाऊँ। हाँ, वैसे ऐसा कई मामले दर्ज हुए हैं जहाँ कि कोई बीटा एक अल्फा में बदल जाता है, पर ये मामले बहुत ही कम हुए हैं। और आखिर मैं अल्फा में कैसे बदल सकता हूँ। और उसकी बात को सुन कर के एलेक्स कहता है खैर कौन जानता है कि आखिर लोग गुप्त रूप से ऐसी दवा बनाने की कोशिश कर भी रहे हो तो, और तुम उसे सीक्रेटली ले रहे हो तो। और एलेक्स की ये बात सुनकर के साशा और भी तेज हंसने लगता है और कहता है हाउ फनी। बस अब मुझे एक्सप्लेन करो कि आखिर तुम्हें मुझ में क्या परेशान कर रहा है, आखिर तुम ये क्यों सोच रहे हो कि मैं एक अल्फा में बदल रहा हूँ। और एलेक्स अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है नथिंग। और फिर एलेक्स मन में कहता है इसका मतलब है वो छोटा कमीना परफ्यूम यूज़ कर रहा है, या फिर वे सीक्रेटली किसी से मीटिंग कर रहा है आउटसाइड में। और फिर एलेक्स साशा की तरफ देख के उसे कहता है क्या तुमने लैन को इस पेंट हाउस से बाहर जाने अलाउ किया है बाय एनी चांस। और उसकी बात सुनकर के साशा कहता है नहीं, बल्कि अगर मैं उसे बाहर भी लेके जाता हूँ तो मैं अकेला बॉडीगार्ड नहीं हूँ जो कि इस पेंट हाउस की रखवाली कर रहा है, बल्कि तुम्हारे पिता के और भी कई बॉडीगार्ड हैं जो कि यहाँ इधर उधर पेंट हाउस में फैले हुए हैं। और फिर साशा एलेक्स को देखते हुए कहता हाँ, तो तुम परेशान हो लैन की वजह से। और तुम्हें ये लग रहा था कि मैंने अपने फेरोमोन से उसे नहला दिया है कि किसी वजह से मैं बदल गया हूँ अल्फा में, हाँ। और एलेक्स गुस्से में फुफकार मारते हुए उसको देख रहा होता है और साशा उसे छेड़ते हुए कहता है ब्रो तुम डेफिनेटली जेलस हो, है ना, हो ना तुम जेलस। और उसकी बात से परेशान होकर एलेक्स खड़ा होकर जाते हुए कहता है तुम अपना मुंह बंद करो, मैं बस नहीं चाहता किसी और अल्फा का फेरोमोन्स अपने घर पे।
ये एहसास बहुत ही ज़्यादा स्टिंकी है। और साशा उसको कहता है बट यहाँ पर एक ही अल्फ़ा है जो कि हो तुम बहुत ही वियर्ड व्यवहार कर रहे हो डूड। और एलेक्स उसको देखते हुए कहता है हाँ मैं वियर्ड हूँ, तो तुमने क्या कभी मुझे नॉर्मल देखा है? मैं तो हमेशा ही वियर्ड हूँ, है ना? और अगर उस कमीने ने सचमुच परफ्यूम लगाया है तो उसे कह दो कि वो उस परफ्यूम को फेंक दे। उस परफ्यूम की स्मेल मेरा सर दुखा रहा है। और फिर साशा गहरे विचार में सोचते हुए मन में कहता है क्या उसने बाय एनी चांस प्रेगनेंसी में लैंड के फेरोमोन्स को चेंज होते हुए स्मेल कर लिया है? यदि वे फेरोमोन्स अल्फा का है तो इसका मतलब हाईली पॉसिबिलिटी है कि जो बेबी है वो एक अल्फा है, राइट? और फिर साशा एलेक्स के कंधे में हाथ रखता है और एलेक्स टर्न होता है और साशा उससे कहता है एलेक्स जो कुछ भी हुआ उसके बाद क्या तुमने लेन के साथ अपने रिश्ते पे दोबारा विचार करने के बारे में कुछ सोचा है? क्या तुम इसे ठीक करने की कोशिश करना चाहते हो? और एलेक्स गुस्से में घुराते हुए कहता है हाँ तुम क्या ये बकवास कर रहे हो? मुझसे बकवास मत करो। साशा उससे कहता है क्या तुम अभी भी डिवोर्स चाहते हो? और गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है मैं सच में ये होप करता हूँ कि तुम कम से कम खुद को इस बारे में अधिक सोचने और फिर से एक बार खुद को प्यार करने का मौका दो और ये समझो कि तुम्हारा पार्टनर प्रेग्नेंट है। और एलेक्स गुस्से में कहता है क्या? अगर मैं उसे डिवोर्स दूँ तो तुम उसे लेना चाहते हो? साशा उससे कहता है हाँ फिर से वही बकवास, क्या है ये? और फिर साशा उससे कहता है बस तुम इसी बात पे अड़े रहो, मैं तुमसे गंभीरता से पूछ रहा हूँ और ये बातें तुम्हारे बारे में हैं, मेरे बारे में नहीं। और उसकी बात सुनकर के एलेक्स उससे कहता है अपने हाथ को हिलाते हुए आखिर तुम किससे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो साशा? मैं देख रहा हूँ, मुझे सब दिखाई देता है कि तुम उसे उसी तरीके से देख रहे हो जिसे कि तुम पहले लिलाक को देखते थे। साशा तो क्या तुम उससे मुझसे ले जाना चाहते हो? और उसकी इतनी बकवास सुनकर के साशा परेशान हो जाता है और कहता है उससे ठीक है तो देन अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं उसे ले जाना चाहता हूँ तो क्या तुम मुझे उसे ले जाने देना चाहोगे? और एलेक्स उसे बड़े ही ध्यान से देखता है और फिर उससे कहता है और एलेक्स उससे कहता है क्या मैं तुम्हें इतना काइंड दिखता हूँ? लोग ये सोचते रहते हैं कि मैंने अपने सभी साथियों को मार डाला है और मैं जानता हूँ कि तुम और मेरे पिता भी यही सोचते हो कि वो सब मेरी वजह से मरे हैं, पर मैंने उन्हें सीधे अपने हाथों से नहीं मारा है, लेकिन हाँ मैं उनके मौत का कारण ज़रूर हूँ। तुम दोनों और मेरे पिता का भी इसमें हाथ है, तो बस मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये कितने समय तक जीवित रहेगा। ऐसा वे साशा के चेहरे पे स्लैप करते हुए कहता है और फिर कहता है मुस्कुराते हुए और कहता है अगर वे जीवित रहता है तो इसका मतलब ये है कि मैं उसका प्रोटेक्ट करने के लिए सक्सेसफुल हूँ, इस बात को याद रखना। और साशा उसको बड़े ही ध्यान से देख के कहता है तुम्हारे द्वारा किया गया उसका मिड ट्रीटमेंट्स उसके मौत का कारण है एलेक्स, तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अगर तुम ये सब कुछ करना बंद कर दो। और तभी अचानक ही एलेक्स साशा के गले को दबा देता है और उससे कहता है इन सब बातों से दूर रहो साशा, जैसा कि तुम हमेशा करते हो। और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।